हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनामिक पोजीशन साइजिंग के बारे में, जो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली ये पोजीशन साइजिंग क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए, यही होती है पोजीशन साइजिंग। और इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक्सेल की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोजीशन साइजिंग कैसे वर्क करता है। पोजीशन साइजिंग ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपए का कैपिटल है और इसके ऊपर आप 200 रुपए की रिस्क लेने के लिए रेडी हो, यानी एवरी ट्रेड में आप मैक्सिमम 200 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर का भाव 100 रुपया है और आप 98 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आप 100 क्वांटिटी शेयर्स की बाय कर सकते हो और 2 रुपया इसमें लॉस हो गया तो आपको 200 रुपए का लॉस हो जाएगा। वही अगर शेयर का भाव ये 500 रुपया है समझ लो, और यहाँ पे आप 490 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा दो, तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी? 20 क्वांटिटी। 20 क्वांटिटी में अगर आपका 10 रुपया लॉस होगा तो वहीं पे आपका 200 रुपया लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों यही है पोजीशन साइजिंग। 100 रुपए में आप 100 शेयर्स बाय कर रहे थे और जब भी शेयर का भाव 500 रुपया हो गया तो आप सिर्फ 20 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो आपकी रिस्क एंड कैपिटल को ध्यान में रखते हुए आपको पोजीशन की साइज डिसाइड करनी है। तो ये चीज करने के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रीक ये आपका काम ये बिल्कुल आसान कर देता है और ऑटोमेटिकली ये अपनी पोजीशन साइजिंग कर देता है। तो दोस्तों पोजीशन साइजिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है कि हम 100 रुपए के भी 100 शेयर्स ले रहे हैं और जब शेयर का भाव 500 रुपया रहता है तब भी हम 100 शेयर ले रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी रिस्क को ध्यान में रख के ही शेयर्स की पोजीशन साइजिंग करनी है। तो अगर आपको पोजीशन साइजिंग ये आती है तो खराब स्ट्रेटेजी के साथ भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको पोजीशन साइजिंग ये नहीं आती है तो अच्छी स्ट्रेटेजी में भी आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे ये पोजीशन साइजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्क देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो 10,000 के कैपिटल में अगर आप 50% का लॉस कर देते हो तो आपको वो रिकवर करने के लिए 100% प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 का भाव यहाँ पे 5,000 हो जाएगा 50% लॉस पे। तो 5,000 को वापस 10,000 बनाने के लिए आपको 100% कमाना पड़ेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको वैसे ही 75% का लॉस हो जाता है तो आपके 10,000 की वैल्यू ये 2500 तक पहुंच जाती है, और 2500 रुपए के ऊपर आपको वापस 10,000 कमाने के लिए 400% का प्रॉफिट ये जनरेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पोजीशन साइजिंग यहाँ पे हमें काम आता है और आपको ये सही तरह से गाइड करता है आपकी ट्रेड में। तो यहाँ पे आपको कम से कम लॉस हो सकता है और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। तो पोजीशन साइजिंग दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोजीशन साइजिंग ये अच्छे से अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो आप मनी मैनेजमेंट आपकी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी और आपके लॉसेस भी कम हो सकते हैं। अब स्ट्रीक ने हमें पूरा का पूरा सिस्टम दिया है पोजीशन साइजिंग के लिए। ये फीचर कैसे काम करता है इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ, ताकि आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाए कि ये फीचर क्या है। देखिए पोजीशन साइजिंग के जो ये फीचर्स है ये बहुत कमाल के हैं। तो पोजीशन साइजिंग में स्ट्रीक ने हमें दो टाइप्स की पोजीशन साइजिंग दी है। सबसे पहला है कैपिटल बेस्ड पोजीशन साइजिंग एंड दूसरा है रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल बेस्ड पोजीशन साइजिंग की। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपए का कैपिटल लाते हो तो इसमें आप हर एक ट्रेड में 10,000 रुपए का कैपिटल अलोकेट कर रहे हो। यानी जब आप स्ट्रीक को ये बता देते हो कि हर एक ट्रेड में मेरा मैक्सिमम अलोकेशन ये 10,000 रुपए का होगा, तो स्ट्रीक ये ऑटोमेटिकली अपनी क्वांटिटी सेट कर देगा और उतनी ही क्वांटिटी बाय करेगा जिसकी टोटल वैल्यू ये 10,000 रुपए के आसपास होगी। तो स्टॉक का प्राइस चाहे 200 रुपया हो या फिर 500 रुपया, स्ट्रीक ये उतनी ही क्वांटिटी लेगा ऑटोमेटिक पोजीशन साइजिंग से जिसकी टोटल वैल्यू ये 10,000 रुपए के आसपास है। सो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेगा और आपकी पोजीशन की साइज को डिफाइन करेगा। कैपिटल बेस में आपको अपनी पोजीशन के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप कर देता हूँ 1%, तो ये 1% का स्टॉप लॉस लगाएगा, एंड 2% में यहाँ पर लिखता हूँ तो ये 2% का टारगेट लगाएगा। जैसे ही अगर आपको पोजीशन में 1% का लॉस हो रहा है तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा और वहां पे आपकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। और अगर आपको 2% का प्रॉफिट इसमें होता है तो वहां पे ये आपका टारगेट हिट हो जाएगा और ये आपका प्रॉफिट बुक कर लेगा।
तो ये हो गया परसेंटेज। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में अगर आपको समझ लीजिए 10,000 की पोजीशन में 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हो गया और 200 रुपए का प्रॉफिट। तो ये अगर आपने सेट कर दिया एज इट इज, तो अगर आपको 100 रुपए लॉस हो जाता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और अगर आपका 200 रुपए का पोजीशन में प्रॉफिट हो जाता है तो ये आपका प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेगा। वैसे ही तीसरा ऑप्शन है पॉइंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स में क्या होगा, समझ लीजिए 100 रुपए का शेयर है, उसमें आप स्टॉप लॉस रखते हो 4 रुपए का एंड टारगेट रखते हो 8 रुपीज का। तो जैसे ही आप 100 रुपए का शेयर बाय करोगे, उसमें अगर 4 रुपया ये माइनस चला गया, यानी शेयर का भाव 100 रुपए से 96 रुपीज हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, वहां पे आपका लॉस बुक कर देगा। और अगर आपका शेयर प्राइस जो है ये 8 रुपया ऊपर चला गया, तो ये 8 रुपया ऊपर जाते ही आपका प्रॉफिट बुक कर देगा। तो ये 3 पॉइंट्स है, पहला है परसेंटेज, दूसरा है एब्सोल्यूट एंड तीसरा है पॉइंट्स। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग। तो रिस्क बेस्ड पोजीशन थोड़ा अलग है कैपिटल बेस्ड से। यहाँ पर आपको अपनी रिस्क को कंसिडर करना है और ना कि कैपिटल को। तो आप कितनी ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हो ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। तो 10,000 रुपए का अगर आपके पास कैपिटल है, उसके ऊपर आप 2,000 रुपीज का रिस्क लेने के लिए तैयार हो एवरी ट्रेड में, तो ये आपको पहले डिसाइड कर लेनी है कितनी अमाउंट आपको ट्रेड करनी है। हर एक की रिस्क अलग हो सकती है, कोई चाहे 100 रुपए की रिस्क ले सकता है एवरी ट्रेड पे, कोई 500 रुपए की रिस्क ले सकता है, तो कोई 5,000 रुपए की भी रिस्क ले सकता है। तो वो आपको डिसाइड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी रिस्क की अमाउंट डिसाइड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपीज लेते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज। तो परसेंटेज में मान लीजिए आपने 2% का स्टॉप लॉस लगाया एंड टारगेट आपने लगाया 4% का। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी मैक्सिमम रिस्क जो है ये 100 रुपीज की है एंड टोटल स्टॉप लॉस है 2%। इसका मतलब है हमें एक ट्रेड में 100 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस ये 2% का है, तो स्ट्रीक ये उतनी ही क्वांटिटी लेगा जिसका 2% लॉस ये 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है। नेक्स्ट है पॉइंट्स। पॉइंट्स यानी ये शेयर की प्राइस को कंसिडर करता है। मान लो शेयर की प्राइस 2 रुपया नीचे गिर गई तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर शेयर की प्राइस ये 4 रुपया ऊपर चली गई तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो ऐसे ये पॉइंट्स वर्क करता है। यहाँ पे ये परसेंटेज को कंसिडर नहीं करता है, बल्कि शेयर की प्राइस को कंसिडर करता है। शेयर की प्राइस ये 2 रुपए से नीचे गिर गई तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और अगर शेयर की प्राइस ये 4 रुपया ऊपर चली गई तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये दोस्तों एक बेसिक आइडिया है रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग का एंड कैपिटल बेस का। कैपिटल में हम कैपिटल को कंसिडर करते हैं एंड रिस्क बेस में हम अपनी रिस्क की अमाउंट को कंसिडर करके उस हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में। तो स्ट्रीक ये एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी लाइव स्ट्रैटेजीज एंड स्कैनर्स को रन कर सकते हो, और यहाँ पर आप ऑप्शंस में भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्ट्रीक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ट्रीक यूज करने के लिए आपके पास जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपको अपना न्यू डीमैट अकाउंट इन दोनों में से एक में ओपन करना है तो दोनों का अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन साइजिंग कैसे काम करता है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों हमने बहुत सारी ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज बनाई है एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, तो अगर आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में, और ये डिटेल में समझने वाले हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजीज में पोजीशन साइजिंग अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपनी आने वाली स्ट्रैटेजीज में भी आप ये पोजीशन साइजिंग अप्लाई करना ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले जाते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर। ये स्ट्रीक का डैशबोर्ड है। हमें यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट स्ट्रैटेजी पर क्लिक करूंगा तो ये ऐसा ब्लैंक डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको पता है, मैंने बहुत बार किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट नेम लिखना है, कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाटा पावर ले लेता हूँ। टाइम फ्रेम में 1 मिनट रखूंगा एग्जाम्पल के लिए। पोजीशन हम बाय रखेंगे, तो बाय पोजीशन हमें लेनी है। एंट्री एंटर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये इनएक्टिव रहता है जब भी आप पोजीशन साइजिंग करके ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे मैं हमें आगे बढ़ना है इसलिए सिंपली मैं 1 लिख देता हूँ, लेकिन इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। नेक्स्ट है एंट्री कंडीशन। तो एंट्री कंडीशन में फटाफट एक डाल देता हूँ, सिंपल कंडीशन डालूंगा यहाँ पे हाई प्राइस एंड नेक्स्ट क्रॉसेस अबाव लिखूंगा मैं, क्रॉसेस अबाव एंड लास्ट में लिखूंगा मैं प्रीवियस डे हाई।
तो प्रीवियस एन कैंडल में सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं हाई रखूँगा, डेज हाई। जैसे ही पिछले दिन के हाई को कैंडल क्रॉस करती है आज के दिन की, वैसे ही ये एंट्री कंडीशन हमें ले लेनी है। सो दोस्तों ये एक सिंपल सी कंडीशन मैंने लगाई है, पिछले दिन का जो हाई है उसे ये क्रॉस करता है शेयर प्राइस, तो हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए कंडीशन है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। नेक्स्ट है एग्जिट कंडीशन। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें शो एडवांस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मैक्स एलोकेशन का, यानी एक ट्रेड में आपको कितने पैसे डालने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10,000 रुपीज। अगर आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, तो वो आप 10 से डिवाइड करके 10 ट्रेड अलग अलग ट्रेड्स ले सकते हो, या फिर अगर आप 5-5 हजार के ट्रेड्स लेना चाहते हो, एक ट्रेड में अगर आप 5,000 लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप 5,000 लिख सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पोजीशन साइजिंग टाइप। तो ये दोनों टाइप्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2 मिनट पहले। तो कैपिटल बेस में आपके पास टोटल जितना कैपिटल है उसके बेसिस पर आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी, और रिस्क बेस में आप कितनी टोटल रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर हम कैपिटल बेस लेंगे। नेक्स्ट है टीपीएसएल टाइप। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कैपिटल बेस में, परसेंटेज, एब्सोल्यूट एंड पॉइंट्स। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आगे आपको मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा इसका। तो पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हमें सिलेक्ट कर लेने हैं। टाइप होगा कैंडलस्टिक टाइप, एंड ऑर्डर टाइप हमारा एमआईएस रहेगा। तो 9:15 से लेके 3:15 तक आपके ट्रेड्स चलेंगे। 3:15 के बाद आपके सारे ट्रेड्स बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने परसेंटेज सिलेक्ट किया था। तो स्टॉप लॉस में हम 1% लिख देंगे, एंड टारगेट के लिए मैं यहाँ पे 2% लिख दूंगा। यानी अगर आपका 1% स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका ट्रेड जो है ये एग्जिट हो जाएगा पोजीशन, एंड अगर आपका 2% का टारगेट हिट हो जाता है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अभी दोस्तों लास्ट हमें क्या करना है, हमारी कंडीशन सेट हो गई है, हमारी जो भी एग्जिट कंडीशन जो भी है वो भी सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रैटेजी नेम दे देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा कैपिटल बेस्ड, इसे सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करते ही आपको बैक टेस्ट वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, पिछले 2-3 महीनों में कैसे ये ट्रेड हुआ है, और यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो उसे वो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी ले सकते हो। तो ये दोस्तों हमारे बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स है। ये कोई प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं है, बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि ये पोजीशन साइजिंग कैसे वर्क करता है स्ट्रीक में, इसलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम गेन्स जो है ये 200 का है, एंड मैक्सिमम लॉस जो है ये 101 रुपीज का है। क्योंकि हमने एक कैपिंग सेट किया है 2% एंड 1% का, इसीलिए यहाँ पे ये कैप सेट हो चुके हैं। और आपका मैक्सिमम अलोकेशन जो है ये 10,000 रुपए का है। तो 10,000 रुपए से ज्यादा की क्वांटिटी ये बाय नहीं करेगा, और मैक्सिमम जो शेयर्स बाय करेगा उसकी टोटल वैल्यू 10,000 रुपए के करीब ही होगी। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आप देख सकते हो इसने 105 रुपीज पे 95 शेयर्स बाय किए थे, जिसकी टोटल वैल्यू 10,000 हो जाती है। और जैसे ही इसका 2% का टारगेट हिट हुआ, इसने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया। वैसे ही जैसे अगर इसका 1% का लॉस भी आ जाता है तो 1% के लॉस पे भी ये लॉस बुक कर लेता है। तो यहाँ पे आपका सेल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर मैक्सिमम लॉस जो है ये आपका 101 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये 102 रुपए से 202 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें ऐसी कंडीशन सेट करी है। तो ये कैपिटल बेस्ड का पहला परसेंटेज वाला क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी एब्सोल्यूट के बारे में। तो यहाँ पे कैपिटल बेस्ड में ही नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हमने परसेंटेज डाला था, अभी हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है, यानी कितने रुपए आप रिस्क करने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 रुपीज का, एंड टारगेट हम रखेंगे 100 रुपीज का। जैसे ही अगर आपके किसी भी ट्रेड में 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वैसे ही आपका जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। और अगर आपका 100 रुपए का टारगेट हिट हो जाता है तो यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो इसे मैं सेव एंड बैक टेस्ट कर लेता हूँ, और इसके हम जाके ट्रांजैक्शन में डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हम जाके सबसे पहला आप ट्रेड देख सकते हो, यहाँ पे इसने 105 पे बाइंग करी थी, 105 रुपीज पे इसने पहला बाई किया, एंड जैसे इसका टारगेट हिट हुआ 100 रुपीज का, वैसे इसने बुक कर लिया। नेक्स्ट है इसमें 105.55 पे इसने वापस बाइंग करी, और वैसे ही जैसे 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी 50 पैसा ये डाउन हो गया, तो इसने इसका लॉस भी बुक कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्वांटिटी भी इसमें चेंज हो रही है, जैसे जैसे शेयर का प्राइस बदल रहा है वैसे वैसे ये क्वांटिटी में भी एडजस्टमेंट करता है। यही होता है पोजीशन साइजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर पोजीशन साइजिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हो जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस बदलता है वैसे वैसे ये अपनी क्वांटिटी में भी एडजस्ट करता है। अगर शेयर का प्राइस महंगा हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 92 क्वांटिटी ली,
अगर शेयर सस्ता हो गया तो यहाँ पे इसने 95 की क्वांटिटी ली। तो पोजीशन साइजिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो दोस्तों अभी कैपिटल बेस में ही लास्ट ऑप्शन है पॉइंट्स। तो पहले हमने परसेंटेज देखा, फिर एब्सोल्यूट देखा, लास्ट है पॉइंट्स, यानी स्टॉक कितना ऊपर जाता है या नीचे आता है उसके बेसिस पर आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 2 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम रख देते हैं 4 का। तो अगर आप किसी स्टॉक में बाइंग करते हो, समझ लो आप टाटा पावर में बाय करते हो, 123 रुपीज पे आप बाय कर लेते हो शेयर, तो जैसे ही 2 रुपया नीचे गिर जाता है स्टॉक तो आपका स्टॉप लॉस बुक हो जाएगा, और अगर 4 रुपया ऊपर चला जाता है स्टॉक तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो ये एक सिंपल चीज है, ये आप जाके नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको मैक्स गेन्स देखने हैं तो यहाँ पर मैक्स गेन्स 364 रुपीज के हो सकते हैं एंड मैक्सिमम लॉस के आपको 186 रुपीज के हो सकते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ स्टॉक की प्राइस को कंसिडर करके यहाँ पर ट्रेड्स लिए जाएंगे और उसका स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये हो गया दोस्तों कैपिटल बेस। यहाँ पे आपका मैक्स एलोकेशन 10,000 रुपए का है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपए के ही शेयर्स बाय होंगे और जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप सेट करते हो उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होगी। नेक्स्ट है रिस्क बेस। तो रिस्क बेस में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मैक्स एलोकेशन की जगह यहाँ पर आ जाता है मैक्सिमम सेल पर ट्रेड, यानी आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप समझ लो 10,000 रुपए पे आप 200 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, यानी एवरी ट्रेड में आप 200 रुपए की रिस्क ले सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पर दो आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे, परसेंटेज एंड पॉइंट्स। एब्सोल्यूट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने 200 रुपए का कैपिंग सेट कर लिया है, और आपकी जो क्वांटिटी डिसाइड होगी वो मैक्सिमम सेल के ऊपर डिसाइड होगी और ना कि मैक्स एलोकेशन। आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस है 200 रुपए का, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी डिसाइड होगी। कैपिटल बेस में कैसा था, कैपिटल बेस में मैक्सिमम आपका कैपिटल एलोकेशन जितना था उसके ऊपर डिसाइड हो रहा था, और अभी आपका मैक्सिमम आप रिस्क जितनी लोगे उसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला टाइप है परसेंटेज। तो परसेंटेज पहले जैसा ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिसाइड होगी वो 200 रुपए पे डिसाइड होगी। आपका स्टॉप लॉस 200 का है, तो यहाँ पर अगर आप 1% डालते हो एंड टारगेट आप डालते हो 2% का, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी उतनी ही क्वांटिटी बाय करी जाएगी जिसका 1% ये 200 रुपीज है। अगर 200 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका ट्रेड जो है ये एग्जिट हो जाएगा। बाकी सब नीचे सेम रहेगा, जो ट्रेड डिटेल्स आप देख सकते हो। इसे सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड डिटेल्स भी देख सकते हो। ट्रेड डिटेल्स में आप देख सकते हो कि इसमें मैक्सिमम लॉस आपको 200 का हुआ होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, बस पहले आपकी क्वांटिटी मैक्सिमम अलोकेशन पर डिसाइड हो रही थी, वो अभी मैक्सिमम सेल पर ट्रेड पर डिसाइड होगी। तो ये पॉइंट दोस्तों क्लियर है। रिस्क बेस में ही अगला ऑप्शन है पॉइंट्स। एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट पहले से ही हमने 200 रुपीज का डाला हुआ है, 200 रुपीज का कैपिंग लगाया हुआ है, तो एब्सोल्यूट यहाँ पे काम नहीं करता, इसमें डायरेक्टली पॉइंट्स काम करेगा। तो पॉइंट्स क्या होता है, स्टॉक प्राइस में जितनी मूवमेंट आती है, स्टॉक जितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उस हिसाब से आपके स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिसाइड होती है। और क्वांटिटी किससे डिसाइड होती है, आपकी क्वांटिटी जो है ये आपकी मैक्सिमम सेल पर ट्रेड पर डिसाइड होती है। तो क्वांटिटी आपकी सेल पर डिसाइड होती है, और यहाँ पर समझ लो आप स्टॉप लॉस डालते हो 1 रुपीज का एंड टारगेट डालते हो 2 रुपीज प्रॉफिट का। तो जैसे स्टॉप लॉस आपका 1 रुपीज हिट हो जाएगा, समझ लीजिए 124 रुपीज का अभी स्टॉक चल रहा है टाटा पावर, तो टाटा पावर में जैसे 124 से 123 रुपीज पर आ गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर ये 124 रुपीज से 126 रुपीज चला गया तो यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। तो वो हो गया। ये भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रिस्क बेस में आपकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ये आपके मैक्सिमम सेल पर ट्रेड से डिसाइड होती है और ना कि मैक्सिमम अलोकेशन पर ट्रेड। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम एक बार सेव एंड बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। इसे दोस्तों मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और सीधा आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स में लेके जाऊंगा। तो हमारा 1 रुपए का स्टॉप लॉस है एंड हमारा टारगेट है 2 रुपए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो ट्रेड हुआ है, यहाँ पर इसने 200 की क्वांटिटी ली है, क्योंकि हमारा 1 रुपए का स्टॉप लॉस है इसलिए इसने 200 की क्वांटिटी ली है। 105 रुपए पे इसने बाय किया और जैसे ही 2 रुपए का टारगेट हिट हो गया इसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट ट्रेड जो है इसमें इसने वापस 200 की क्वांटिटी ली, क्योंकि हमारा 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो 1 रुपया अगर नीचे चला गया तो यहाँ पे आपका 200 रुपए का लॉस हो जाता है। तो मैक्सिमम लॉस जो है ये आपका 200 रुपए का है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये आपका 400 रुपए का है। तो ऐसे ही ये जो है पोजीशन साइजिंग वर्क करता है। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं आई थी, इसलिए इसने पोजीशन की जो साइज है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए। अगर स्टॉक ज्यादा मूवमेंट देता तो यहाँ पर इसकी पोजीशन भी है उस प्रकार एडजस्ट कर देता। यहाँ पे आपकी रिस्क 1 रुपए की थी और टारगेट आपका था 2 रुपए का,
इसीलिए इसने यहाँ पे 200 की क्वांटिटी ली थी। तो यही है दोस्तों पोजीशन साइजिंग, ऐसे ये वर्क करता है। रिस्क बेस्ड एंड कैपिटल बेस्ड दोनों अलग अलग है, तो वो दोनों आप ट्राई कर सकते हो और ये आप इसमें एल्गो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको स्ट्रीक में रजिस्टर करना है तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप स्ट्रीक में रजिस्टर कर सकते हो और इसमें एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए।